मार कर क्या होगा? सारी गलती तो तुम्हारी है। बचपन की सहेली विधवा हो गई तो तुम्हें बहुत दर्द होने लगा। हाँ, तो गलती थी मेरी। घर में दे दिया, क्या ये सब कांड करेगी? मेरे दिमाग से एक बात सुनो, अगर अब ये लड़की तुम्हारे बेटों पर दोष लगाए, उन पर उंगली उठाए, अगर कहे कि ये पाप उनमें से किसी का है तो क्या? इतनी हिम्मत इस लड़की की? नहीं, शारदा, वो किसी को कुछ नहीं कहेगी। हम चले जाएंगे, हम दोनों चले जाएंगे और कभी लौट कर नहीं आएंगे, विश्वास करो। और किसी को दोष भी नहीं देंगे, उसका पाप वही जाने। तू कुछ नहीं बोलेगा, तू कुछ भी नहीं बोलेगा। छोटन चुप मत रहे, छोटन कुछ बोल। वो क्या कहेगा रे? क्या कहेगा वो तुझे? तू उसके बारे में क्या कहना चाहती है? वो कुछ नहीं कहना चाहती। तुम छोड़ो उसे, छोड़ो उसे तुम। पारो। मालकिन नारियल तोड़कर लाया हूँ। छोड़ दे ये सब। तूने किया है वो पाप। पारो के पेट में तेरा पाप पल रहा है। मेरा पाप? निकल जा यहाँ से। नहीं पारो, पारो रुक जा। पारो रुक जा। पारो नहीं, पारो नहीं, पारो। लगता है दीदी आ गई। तुम जाकर लगेज निकालो। क्या परेशानी है तुम्हें? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती तुम? बास्केट भी उसी को उतारना पड़ रहा है। मैंने बेबी को उसे भी तो ठीक से नहीं पकड़ पाती हो। ठीक से पकड़ो उसे। हद है। रुबीना जी। कौन है? अंदर आ जाइए। आई एम सो सॉरी, मैं आपको परेशान कर रही हूँ। एक गुजारिश लेकर आई हूँ। असल में उस वक्त लाइव फीड में आपकी एक झलक दिख गई थी, तो आप समझ ही रही होंगी। ऑफिस में सब जान गए हैं और अब मुझ पर बहुत प्रेशर बना रहे हैं। एक छोटा सा इंटरव्यू मिल जाता तो बहुत अच्छा होता रुबीना जी। आज नहीं हो पाएगा, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इंटरव्यू जरूर दूंगी, पक्का। जाने के दिन, दशमी के दिन पर। ओके। क्या कहूँ तुझे? इतनी निर्लज्ज लड़की है तो सोच भी नहीं सकती। इतनी बेशर्मी, बिना किसी से कुछ भी कहे वो लड़की सीधे बबलू के कमरे में ही घुस गई। हाँ, मेरे बदन में तो आग लग रही है। आप लोगों पर गुस्सा आ रहा है। आप लोगों ने उसे ऊपर आने ही क्यों दिया? किस हक से वो कमरे में घुसी है? अगर मैं होती ना तो उसे मजा चखा देती। एक हुकू, क्या बात है बताओ जरा। यहाँ पर खड़े खड़े हमारी बातें सुन रही हो, है ना? हाँ, आखिर ये बच्चा यहाँ सोएगा कैसे? इतने सारे लोग बात कर रहे हैं। बाहर ले जाओ इसे, जाओ। जी। पूरी नॉनसेंस है, कोई सेंस ही नहीं है। अरे सुनो, संभाल कर रखना, बाहर हवा चल रही है, ठंड लग जाएगी इसे। क्या रे बुलू, अक्टूबर के महीने में मई वाली गर्मी पड़ रही है, उसे ठंड कैसे लगेगी? माँ, ज्यादा उम्र में बच्चे होने पर उसे ज्यादा संभालना पड़ता है। इम्यूनिटी कम होती है, गर्मी में भी सर्दी लग सकती है। तुम नहीं समझोगी, रहने दो। बुआ जी, आप बताइए ना, उसे घुसने क्यों दिया? ओ माँ, मैं क्यों घुसने दूंगी? मैंने उससे पहले कभी देखा भी नहीं, इसलिए तो घुसने भी नहीं दिया। पहचानती तो घुसने देती, दरवाजे से ही भगा देती। दरअसल जब वो लोग यहाँ रहते थे तब तुम्हारे फूफा जी का कानपुर ट्रांसफर हो गया था। तब तो हम 6 महीने या 9 महीने में एक ही बार जाते थे। फिर कैसे पहचानूंगी बोल तो? गुस्से से ना मेरा दिमाग गर्म हो रहा है बुआ जी। पर भाभी, वो लोग यहाँ से गए कहाँ?
इतने में भी नाटक का अंत नहीं हुआ। यहाँ से निकलकर वो लड़की तालाब में कूदने चली गई। ये सब तो दिखावा था माँ। हाँ, उस लड़की को तो बचपन से ही तैरना आता है, डूबेगी कैसे? सब नाटक। वहाँ से लड़की को बाहर निकालकर माँ बेटी को यहाँ से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद वो लोग मुंबई कैसे पहुँचे? इतना तो सब मुझे पता नहीं। गंदी लड़की है, शरीर बेचने का धंधा करती है। पता नहीं हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई। बेशरम, निर्लज्ज। सिर्फ बेशर्म नहीं है माँ, उसे शेमलेस क्रिएचर कहिए। मैं कह देती हूँ, जरूर मुंबई में उसने किसी यार को पटा कर रखा होगा। पता है, वो जरूर उसे वहाँ छोड़कर यहाँ आई है तमाशा करने। मुझे तो पूरा मामला ही गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ तो है ही, वरना जिसकी याददाश्त चली गई हो वो हमारे घर को पहचान कर यहाँ तक पहुँच गई और बबलू का कमरा भी पहचान लिया। अच्छा, उसने तो कहा कि वो हर कमरे के बिस्तर को पहचानती है। क्या वो सच में पहचानती है या ऐसे ही बोल दिया? सच में याददाश्त चली गई है या फिर कुछ और? जरूर कोई बड़ा प्लान है उसका। जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। हमने सोचा भी नहीं था कि चौधरी परिवार के इस पूजा में हमारी मुलाकात होगी एक सेलिब्रिटी से। इस घर के आंगन में कदम रखा है मुंबई की फेमस आइटम डांसर रुबीना ने। आप देख सकते हैं रुबीना बंद यहीं करो ये खड़ी सब। है। क्या हो रहा है ये सब? जो मन कहेगा वही करोगी। बंद करो ये सब। चुप करो। क्या बोल रही हो तुम ये सब? ये जान लो, किसी रुबीना का इस घर से कोई भी संबंध नहीं है और बेकार की कोई बात मत करना तुम। देखिए मैडम, आप नाराज मत होइए, हम तो बस फुटेज निकाल रहे मैंने थे। तुम्हें रुकने को कहा है ना। बिल्कुल चुप हो जाओ। इस घर में पूजा कवर करने आई हो, उसे ही कवर करके चली जाओ, वरना मैं धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। सॉरी मैडम, हम कोई फुटेज नहीं निकालेंगे, ठीक है? कोई भी नहीं। तो आप समझ रही हैं ना, दिस इज नॉट द राइट टाइम। अब तो मैं यहीं रहने वाली हूँ। हम आराम से फिर बाद में बातें करेंगे। यही हूँ मतलब? ना 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 ना, तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रहोगी, यहाँ रहेंगी। फिर से यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? किस मकसद से आई हो यहाँ? एक बार निकालने पर तुम्हें समझ नहीं आया? फिर से यहाँ चली आई। ए, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें मना किया ना मैंने? हाँ? ए, क्या कर रही हो तुम? तो आप ही बड़े मौसा जी हैं, है ना? दरअसल एक्सीडेंट के बाद मुझे पहले की बातें ठीक से याद नहीं है। ओह सॉरी, गलती हो गई। देवी के सामने तो किसी और को प्रणाम नहीं करते, है ना? क्या हुआ? आप इससे कुछ कहते क्यों नहीं? अभी इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए। आप ही बड़ी मौसी जी हैं ना? किस्मत से माँ के पास आप लोगों की एक पुरानी तस्वीर थी, वरना मैं तो किसी को पहचान ही नहीं पाती। बच जाते हम, पता नहीं क्यों पहचान गई। तुम्हें यहाँ कोई भी पहचानना नहीं चाहता है। क्यों चली आई हो यहाँ? अपना पाप धोने के लिए? मैं तो यहाँ आप लोगों की एक बहुत ही कीमती चीज लौटाने आई हूँ मौसा जी। कीमती चीज? कौन सी चीज? असल में आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट लेके कल आपसे बात करूँ। Have you seen her dance? आइटम डांस? अरे नहीं, मम्मी ये सब देखने से मना करती है।